और मित्रों और विद्यार्थियों, शत शत नमन। और लिखा हुआ अपने बाप का, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत आइएगा। कभी भी प्रेशर वाला मस्तिष्क जो होता है, स्ट्रेसफुल माइंड, करेक्ट डिसीजन नहीं देता है। इसलिए लिखा हुआ अपने बाप का और बराबर उसको आप रिवीजन करते रहें। ये हमारी प्रार्थना है आपसे, और फिर आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। हमने आपको क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। कितना भी पढ़ा हुआ हो तो टेक्निक होता है किस तरह से आपको सवाल करने हैं। तो हमने आपको 2020 तक के बताए थे, और आज हम आपको 2021 से 2024 तक के बताएंगे। और बहुत ही लगन से और बड़ा ध्यान से ज़रा देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन जो है कोई भी एग्जामिनर जो होते हैं कैसे पुटअप करते हैं, वो चालाकी देखिए। फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा रहे हैं आपको सेल स्ट्रक्चर का। 2021 का सवाल है, जरा पढ़िए। सेंट्रोमियर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द टू आर्म्स, ठीक, सेंट्रोमियर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम। ये क्वेश्चन आपका क्रोमोजोम से रिलेटेड है। आपको हम याद दिला दें कि जब भी आप पढ़ें तो ब्रीफ हिस्ट्री में थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल आप याद रखिएगा। आपको याद रखना है बैक्टीरिया, और आपको साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, और साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर होता है, ठीक है, और बैक्टीरिया में मीजोसोम पाए जाते हैं। इस तरह से जो मोटे मोटे सवाल हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। सेल इंक्लूजन भी आपके जो है प्रोकैरियोट में होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब आप यूकैरियोट में आओगे तो आपको याद रखना है सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जब आपका आता है उसमें आपके 4 कंपोनेंट होते हैं, उनको कभी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और उसके साथ साथ ही लाइसोसोम और आपका वैक्यूल, ठीक है। तो आखिर में आपका न्यूक्लियस भी आ जाता है, उसमें क्रोमोजोम भी आता है, माइक्रोबॉडी भी आती है, कोई भी है क्रोमोजोम के टाइप कहती है, शेप के होते हैं। तो क्वेश्चन को जो है किस तरह से सेटअप करते हैं, तो वो साल भर उनका काम ही यही है, हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन। तो आइए देखिए, यहाँ पर वो कह रहा है क्रोमोजोम से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। और आपको पता है क्रोमोजोम आपके 4 तरह के होते हैं। आपको मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, ठीक है, और उसके बाद आपका एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है। तो उनमें से कोई सा भी सवाल आपको सामने याद आ जाता है। सेंट्रोमियर सिचुएटेड इन द मिडल में अगर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर है और बिल्कुल मिडल में लगा हुआ है, ठीक है। तो आर्म्स के क्रोमोजोम, तो इस तरह के क्रोमोजोम को आप क्या कहेंगे? आपका आंसर करेक्ट क्या है? मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक नहीं है और टीलोसेंट्रिक नहीं है, एक्रोसेंट्रिक नहीं है। आपका आंसर है मेटा। वो खुद कह रहा है इन द जस्ट इन द मिडल। ओके, तो ये सवाल आपका खत्म हो गया, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है ये मेम्ब्रेन सिस्टम सेल ऑर्गेनेल के बने होते हैं, और आपस में इनके फंक्शन जो है वो को रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। इसके 4 कंपोनेंट हैं, वो आप जरा देखिए क्या है आपका। एक ER है, और गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, और वैक्यूल है, सारे सिंगल मेम्ब्रेनस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक, इंक्लूड क्या करता है? इसमें आपके 4 कंपोनेंट हैं। ER इसमें है, गोल्जी बॉडी इसमें है, लाइसोसोम इसमें है, और वैक्यूल है। बाकी के ऑप्शन में कहीं पर भी इनके 4 के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया लिख दें, प्लास्टिड लिख दें, या राइबोसोम लिख दें, तो आपको उस पर टिक नहीं करना है। टिक आपको करना है किस पे? जिस पे कि आपको दिखाई दे रहा है 4। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज इक्वल टू 4, और 4 क्या है? ER, गोल्जी और लाइसोसोम और वैक्यूल। और ये करेक्ट आपका ऑप्शन है, ER, गोल्जी और लाइसोसोम। और अब थोड़ा देखिए, ER अगर आपके सामने आ रहा है तो ये भी कभी भी आपको रिवीजन करवा सकता है। SER, RER। SER क्या है? लिपोजेनेसिस का आप कभी मत भूलिएगा, ठीक। RER की बात आता है, उसमें राइबोसोम लगे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वो भी आप कभी मत भूलिएगा। ये 2 मोटे मोटे सवाल हैं। गोल्जी बॉडी का सिक्रीशन करती है पोलर सेल ऑर्गेनेल, ये आपको कभी भूलना नहीं है। लाइसोसोम जो है ये आपका इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये आपने भूलना नहीं है। और वैक्यूल की लेयर टोनोप्लास्ट होती है, सेल सेप, ठीक, उसको ये कंट्रोल करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। तो कहीं से भी आपका याद रिवीजन करने में मज़ा ये आता है कि जैसे इसमें स्टेटमेंट आया और आपका दिमाग एकदम तेज हो जाए और आपका लोकेशन को ले ले कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है। ओके, 2000। और एक बात और ध्यान रखिए कि सेल बायोलॉजी के सेल स्ट्रक्चर वाले में कम से कम 3 सवाल,
कभी कभी 3, कभी 4, इतने तो सवाल आपके आने आने हैं। पहले भी मैंने आपसे कहा है कि इस वाले यूनिट में सेल स्ट्रक्चर, बायोमॉलिक्यूल और आपके सेल डिवीजन में कम से कम 10 या 11 सवाल आपके आने ही आने हैं। तो फर्स्ट ईयर की पहली किताब बहुत ही ईजी लगती है, लेकिन गलतियां सबसे ज़्यादा इसी में होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसमें 2 तरह को लिस्ट देता है, एक लिस्ट लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो आपको देखना होता है कि किसका मैचिंग करनी होती क्या है। तो सबसे पहले सवाल करने पहले हम आपको बता रहे हैं। देखिए हमारे सामने आया क्रिस्टी, आया थाइलेकॉइड, आया सेंट्रोमियर, आया सिस्टर्नी। भाई मेरे, अगर इनको देख करके तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि ये है कहाँ का, तो ज़रा देखिए। क्रिस्टी आपको पता ही है कि ये आपका किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। थाइलेकॉइड आपको पता है प्लास्टिड में होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर ये आपका क्रोमोसोम से संबंधित है, ठीक है। और सिस्टर्नी जो है ये आपका जो है गोल्जी बॉडी से संबंधित है। तो अगर आपने इतना आपके दिमाग में आ गया तो आपको चॉइस को जो है लिस्ट 2 में सेलेक्ट करने में देर नहीं लगेगी। अब हम एक एक करके देखते हैं। इस तरह के सवाल टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, डिसीजन लेना पड़ता है, और आपका खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस की हुई है, लिखा हुआ अपने बाप का, तो आपको ये सवाल गलत नहीं होगा। पहले वाला देखिए क्रिस्टी, पहले ये देखिए क्रिस्टी जो है कहाँ पर इसमें आपका आएगा। देखिए क्रिस्टी जैसे देख कहाँ आपने, मैंने बताया था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्रोमोसोम कह रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, गोल्जी बॉडी कह रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टोमा प्लास्टिड कह रहा है। तो आपको पता लग रहा है कि क्रिस्टी जो है इनफोल्डिंग फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन जो है वो आपके कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में है। तो आपका ए वाला जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा। ओके, अब जरा बी वाला देखिए। थाइलेकॉइड जैसे ही आपको पता है, अगर आपको पता है क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस है, और उसके जो है स्टोमा में आपके बहुत सारे सिक्कों की तरह से ग्राना पाए जाते हैं, इंटरकलेक्टेड लैमेली भी होते हैं, ठीक है। तो उस ग्राना में आपके थाइलेकॉइड होते हैं। तो वो थाइलेकॉइड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि हम कहाँ ढूंढे इसको। ये देखिए सैक इन द स्टोमा प्लास्टिड, तो ये आपका, तो ये वाला आपका, ये वाला आपका आ गया। क्रिस्टी वाला आपने बताया था, ये आपका ए का 3 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि बी का ऑप्शन जो है वो आपका चौथा आ गया, ठीक है। अब तीसरा देखिए सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम का जो है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, जिससे 2 क्रोमेटिड आप जुड़ी होती हैं, वो भी आपको 4 तरह शेप होती है। तो बंदा क्या कह रहा है सेंट्रोमियर के बारे में, देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए मैंने अभी बताया था प्राइमरी, तो सीधा ही देखिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम। तो आपका सेंट्रोमियर का जो ऑप्शन जो है वो आपका C1 आ जाता है। तो ये आपका C1 आ गया, ठीक है। आपने 3 तो आपने सही कर लिया, चौथा हमारे बाप का वो कहिए क्या है, क्या कह रहा है आपका सिस्टर्नी, वो क्या आ जाएगा, डी का चुपचाप कहाँ, डिस्क शेप, किसमें, गोल्जी का। तो आपका जो है ये आपका 2 आ गया, ठीक है। इस तरह के सवाल जो है काफ़ी अच्छी तैयारी है तभी सही होते हैं। ये देखिए आपको मैचिंग कर दी, आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका A3, B4, C1 और D2, ठीक है। इस तरह से आपको करने में जरा भी देर नहीं। रिमेंबर, लेफ्ट साइड वाला अगर क्लियर कट आपको स्ट्राइक कर रहा है तो राइट साइड भी आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। इस तरह से 2 सवाल होते हैं। अभी मैंने आपको 2021 का बताया था, और अब हम ला रहे हैं 2022 में, ठीक है। हमेशा रिवीजन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में वो पिक्चर होनी चाहिए कि हमने क्या टेक्स्ट में पढ़ा है। जिन लोगों ने लिखा होता है तो हमारे जितने भी वीडियो हैं उनको और बहुत ध्यान से आप उनको ऑब्जर्व करिए, देखिए, और अगर हो सकता है अगर आप लिख भी लेते हैं तब आपका परमानेंट आपके सक्सेस आपके कदम चूमेगी। आइए देखिए किस तरह से है। फिर आया देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट, मैंने पहले भी कहा इस तरह के सवाल टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और डिसीजन मांगते हैं। पहले 4 ऑप्शन देखिए क्या है, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इन प्रोकैरियोट सर्कुलर क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिन्हें 4 भी कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट जो लीनियर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और उसमें सेंट्रोमियर जब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ 2 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। पोजीशन जो सेंट्रोमियर की वो अब बदलती रहती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम ये 4 तरह के हैं। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ठीक 4 तरह के हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, यानी आपको याद रखना है इस तरह से। अब वो मेटासेंट्रिक कहता है, एक्रोसेंट्रिक कहता है, सब मेटासेंट्रिक कहता है। अब हमने आपकी सुविधा के लिए बनाया ऐसा क्रोमोसोम
जिसकी दोनों क्रोमेटिड जो है बराबर हैं और सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल में है, और ऐसे क्रोमोसोम वी शेप्ड होते हैं। तो ये आपका हो गया। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक जो है क्रोमेटिड बहुत छोटी है और सेंट्रोमियर काफ़ी दूर है बिंडल से, और एक बड़ी है, यानी जे शेप्ड। तीसरा देखिए सब मेटासेंट्रिक, इसमें क्या है, क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर थोड़ा सा मिडल से अलग हट के होता है, यानी एल शेप्ड होते हैं। इसमें वेरी स्मॉल है, इसमें एक शॉर्ट और एक लॉन्गर है। ये दो वर्ड आपको याद रखें, वेरी वेरी शॉर्ट, और इसमें एक शॉर्ट और एक लॉन्गर, ये वर्ड है। और टीलोसेंट्रिक साफ देख रहे हैं आई शेप्ड है, ठीक है। इसमें आपका टर्मिनल जब वर्ड आ जाएगा कि सेंट्रोमियर है, तो आपको बहुत ही क्लियर कट आपको बताना है कि इसमें दूसरी क्रोमेटिड नहीं है। वंस अगेन, वी शेप, जे शेप्ड एक्रोसेंट्रिक, एल शेप्ड सब मेटासेंट्रिक, और आई शेप्ड जो है टीलोसेंट्रिक है। नाउ लेट अस सी, देखते हैं स्टेटमेंट लिस्ट में क्या दे रखा है। हमने पहले बताया कि टाइम कंज्यूम करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट पहले देखिए, मेटासेंट्रिक के आगे कह रहा है सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट। ये देखिए, ये वर्ड आपके लिए बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली शॉर्ट। देखिए कह रहा है एक्सट्रीमली शॉर्ट जो है वो आपका एक्रोसेंट्रिक में है, तो साफ बात कह रहा है कि ये वाली ऑप्शन जो है वो हमारा एक्रो के लिए आएगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से जो है दूसरा वाला स्टेटमेंट देखिए, तो हमारा अभी हमने ऑप्शन देखना है कि इसके लिए हम क्या करेंगे। अब आ रहा है आपका दूसरा वाला, एक्रोसेंट्रिक के आगे लिखा हुआ है सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। ये देखिए बिल्कुल जब टर्मिनल वर्ड आ गया ना, ये देखिए टर्मिनल, तो इसका मतलब है ये देखिए टर्मिनल आई शेप। तो साफ बात है कि डी का ऑप्शन जो है आपका 2 है, ठीक है। फिर वो कहता है सब मेटासेंट्रिक, इसमें एक आदमी की आर्म छोटी है, एक बड़ी है, वेरी छोटी नहीं है, एल शेप्ड है। तो तीसरा स्टेटमेंट है सेंट्रोमियर इन द मिडिल। ये आपको पता है, जैसे ही मिडिल वर्ड आएगा ना, इसका मतलब है कि ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, तो ये भी हमारा सही आ गया। टीलोसेंट्रिक अभी हमने आपको बताया था कि सेंट्रोमियर जब टर्मिनल होता है, तो साफ बात आ गई कि अब हम इसका रिजल्ट देते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या है। आपने देखा ए का क्या 3 है, ठीक है। बी वाले में आपने एक्रोसेंट्रिक जे शेप में आपका क्लोज टू वन एंड सेंट्रोमियर, ठीक, एक्सट्रीमली शॉर्ट, तो वो आपका बी का 2 आ जाता है, ठीक है। बी का 1 है, सॉरी, बी का 1 आएगा, ठीक है। इस तरह सी का देखिए, वो क्या सब मेटासेंट्रिक, देखिए तो इसमें क्या है, बिल्कुल है, तो 2 क्रोमोसोम, ठीक। यहाँ देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, ये सी का जो है 4 आ जाएगा, ठीक। ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इस वाले क्वेश्चन का टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4, और जहां आपके 2 मिल जाते हैं 50% आपका कवर हो जाता है, एक का डिसीजन और आपको लेना होता है। इस तरह से आपको फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। मेटा में क्या है, बिल्कुल सेंटर में है, ये देखिए मिडिल में, तो ये आपका खत्म होगा, ये भी आपका काम खत्म। एक्रोसेंट्रिक में जो है एकदम एक्सट्रीमली टर्मिनल, तो ए बी का 1, ये भी आपका काम खत्म, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में देखिए क्या कह रहा है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे, तो आपका ये भी काम खत्म। और टीलोसेंट्रिक में अगर टर्मिनल है, तो ये आपका ये भी काम आपका खत्म। ओके, तो इस तरह को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका ये सवाल नहीं गलत होगा, ठीक। आइए 2022 का अगला सवाल देखिए। कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ईआर। ईआर से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट का, ईआर मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये 2 तरह के होते हैं, एसईआर और आरईआर। एसईआर लिपोजेनेसिस करता है, आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आरईआर में राइबो एंड ईआर के सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ईआर ओनली फाउंड इन यूकैरियोट, नॉट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है, राइबोसोम है और आपके क्रोमेटोफोर आपके ब्यूगोनियल में है, बाकी और कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल नहीं है। आइए लेट अस सी, देखते हैं क्या कह रहा है वो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईआर से हमें देखना कौन सा गलत है। इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ओनली आर प्रेजेंट। तो मित्रवर साफ सी बात है, प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में और साइनोबैक्टीरिया में ईआर होने का सवाल ही नहीं उठता, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है, ठीक है। और बाकी के सवाल जरा देखिए, वो भी थोड़ा दोहरा लीजिए, आपका फायदा है। एसईआर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, इसे लिपोजेनेसिस भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
RER मैंने अभी बताया राइबोसोम अटैच टू ER, ये भी आपको याद रखना है। SER जो है डिवाइड, बात सही है कि SER में राइबोसोम नहीं होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर इनकरेक्ट वाला जो है वो आपका ये वाला है, ठीक है। तो ये भी सवाल आपका हो गया। 2022 का अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है किसका, माइकोप्लाज्मा कैन पास। माइकोप्लाज्मा के बारे में बहुत बार बार कह रहा हूँ, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सेल वॉल नहीं है, और 1 माइक्रोन जो साइज से भी छोटा साइज होता है, और ये डिसीज फैलाता है निमोनिया लाइक की। और जरा देखिए क्या है, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन। ये स्टेटमेंट जो है हमें बताना है कि सही है या नहीं है, दोनों सही हैं या एक गलत है या एक सही है, दोनों से करेक्ट है। तो माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू द लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, ये आपका स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। तो मित्रवर ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती ही नहीं है। इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो ये बता रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। इस तरह के 4 ऑप्शन होते हैं, दोनों करेक्ट हैं या दोनों इनकरेक्ट हैं या एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है या एक इनकरेक्ट। इस तरह से आपका ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 और करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ओके।